विक्रम सिंह जी, मुझे ये लगता है, और आप अगर मेरा ये अंदाजा सही है तो प्लीज इसको एंडोर्स कीजिएगा, वरना मुझको करेक्ट कीजिएगा, कि जैसे पुलिस वर्दी में घूमती है वो इसलिए कि वो सादी वर्दी में भी घूम सकती है, लेकिन एक संदेश देना होता है। क्या यहां पर भी जो पहले प्रोविजंस थे उसका इस्तेमाल करके गलत करने वालों को वैसे भी पकड़ा जा सकता था, लेकिन यहां मैसेज ये देना है कि हर कोई राडार पर है? क्या ये मैसेज देना इसलिए जरूरत पड़ रही है इस नियमावली की? नहीं दिनेश जी, इसमें थोड़ा सा अंतर है। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप आज की तारीख में राष्ट्र विरोधी तत्वों, अपराधियों, गैंगस्टर्स और मादक पदार्थों के तस्करों का सबसे फेवरेट, सर्वप्रिय मीडियम है। अपराध जगत में, क्योंकि मेरी जानकारी है, अपराध जगत में जो भी वार्तालाप होता है, कम्युनिकेशन होता है राष्ट्र विरोधी तत्वों में, वो व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पे होता है। इसकी सबसे ज्वलंत उदाहरण ये है जो दिल्ली के दंगे हुए थे, उसको ले लीजिए। इसके अलावा जो बाद में 2-3 आंदोलन हुए थे, नाम नहीं लूंगा, उसमें जो भी फेक न्यूज, डीप फेक न्यूज फैलाई गई थी व्हाट्सएप के माध्यम से पहले, क्योंकि एन्क्रिप्शन एक इसकी बहुत बड़ी शक्ति है। आपने सही कहा कि पुलिस के अस्त्रागार में 3/5 इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और इसके अलावा जो पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम भारत सरकार अमर सिंह केस में जो बृहद गाइडलाइंस दी है, उसके अंतर्गत इंटरसेप्शन का प्राविधान है। अगर मोबाइल फोन, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इंटरसेप्शन अलाउड है लीगली, तो व्हाट्सएप का भी होना ही चाहिए, क्योंकि व्हाट्सएप में एक स्वच्छंदता है जिसके कारण से अपराधी जगत में ये एक फेवरेट है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि देश के जो सबसे विकसित जो देश हैं, इजराइल हो, चाइना हो, यूएसए हो, वो इसके इंक्रिप्शन को तोड़ने के लिए सिर्फ इसीलिए कि अंदर खाने, अंडर करंट्स दिनेश जी क्या चल रहे हैं, और उन्होंने इसमें कामयाबी भी प्राप्त कर ली। भी बता दूं मैं कि जिससे कि जो, लेकिन विक्रम सिंह सर, एक बात और समझाइए। मान लीजिए कंप्लायंस होता है और आपको, जैसे उन्होंने कहा अभी कि आपको साउथ अफ्रीका से एक ओरिजिनेशन के संदर्भ में जानकारी चाहिए। अब सूचनाओं के आदान प्रदान के हिसाब से जिन देशों के साथ आपके संबंध हैं वहां से तो आप जानकारियां जुटा लेंगे, लेकिन क्या हर जगह से इस तरह की जानकारी जुटा लेना इसके कंप्लायंस के बावजूद संभव होगा क्या? मैं आपके सामने एक उदाहरण देता हूं जो रियल लाइफ है। आगरा में एक व्यक्ति है, मादक पदार्थों की तस्करी कर रहा है व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पे, ऑस्ट्रेलिया से मैसेजिंग करता है। तो ऑस्ट्रेलिया वाला काम तो शायद हम न कर पाए, लेकिन आगरा का व्यक्ति जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान और आपराधिक गिरोह का एक बहुत संगठित, एक बहुत ही वरिष्ठ एक सदस्य है, उसके ऊपर तो कार्रवाई हो सकती है। बाद में जो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका में, जैसा आपने फरमाया है, उसको इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के माध्यम से उसके पीछे हम जा सकते हैं। लेकिन जो 4 चीजें व्हाट्सएप के ऊपर है ध्यान देने वाली, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, नंबर 2 यौन अपराध, नंबर 3 रेप्स और इस तरीके की जो अपराध, अवांछनीय गतिविधियां हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य जो तमाम आपराधिक साजिशें हैं जिसमें तो विक्रम सिंह साहब, क्या प्रकारांतर से आपकी कही हुई बातों का मैं ये लब्बो-लुआब निकालूं कि ये असल में इंक्रिप्शन की बात करके जो संरक्षण की और प्रोटेक्शन की और प्राइवेसी की बात की जा रही है, उसमें ज्यादा संरक्षण का कंसर्न उन लोगों को है जो इसके जरिए क्रिमिनल इवेंट्स को अंजाम देते हैं? क्या ऐसा है क्या? मैं आपके पास आता हूं इसका जवाब लेने के लिए सर, लेकिन प्रदीप सिंह साहब के पास पहले जाना चाहता हूं आपकी आज्ञा से। प्रदीप सिंह साहब, ये लोग पहले भी, खासतौर से अपराधी मानसिकता के जो लोग हैं, वो कहते हैं कि वो पहले ही प्रीएम्प्ट करके चलते हैं, कानून को देख लेते हैं, क्या हो सकता है उसको देख लेते हैं और उस हिसाब से अपना ताना बाना बुनते हैं। क्या ये वाकई कोशिशें जिस दिशा में जो कहते हुए की जा रही हैं वो अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगी? देखिए, ऐसा है कि जो ये इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कह रहे हैं कि हमको आप कानून से ऊपर समझिए। दिनेश जी, इस बात को ध्यान से सुनिए और हमारे ऊपर कोई जवाबदेही मत डालिए। हम बिजनेस करने आए हैं, हमको बिजनेस करने दीजिए, मुनाफा कमाने दीजिए। हम इस देश के कानून को तोड़ेंगे, हम इस देश के विरुद्ध हो रही किसी भी साजिश को का पर्दाफाश करने में आपकी कोई मदद नहीं करेंगे, और इसके लिए आप हमको कुछ नहीं बोलेंगे। ये जो नया आईटी एक्ट में जो ये संशोधन किए गए हैं, पहले भी था, पहले केवल एक तरह से ये गाइडलाइन की तरह था कि आपसे कहा जाएगा कि ये मानिए, ये करिए, आप नहीं करेंगे तो आपको नोटिस भेजा जाएगा, तमाम इस तरह का खतो किताबत चलेगा। अब क्या हुआ है, ये पहले जो दंतहीन नखहीन था उसको सरकार ने, आप जो मुख्य बात समझिए, सिर्फ इतना किया है कि अगर आप कंप्लायंस नहीं करेंगे इस कानून का, तो आपको जो प्रोटेक्शन मिला हुआ है लिटिगेशन से कि आप पर मुकदमा आपराधिक नहीं चल सकता, वो कवर हम हटा देंगे। ठीक है, फिर आप मुकदमा झेलिए और अदालत में दौड़िए। ठीक है, ठीक है, सिर्फ इतना कह रही है सरकार। ठीक है, ठीक है। सवाल ये है कि अगर कोई अपराधी व्यक्ति देश के खिलाफ कुछ कर रहा है, तो उसका पता बताने में आपको क्या एतराज है? एक बात और आखिर में सुन लीजिए, वो ये कि ये प्राइवेसी के
बहाने से छुपना चाहते हैं उसके पर्दे के पीछे से, और खुद जो अपने अपने नियम में बदलाव कर रहे हैं, जो नई पॉलिसी आई है उसमें कह रहे हैं कि हमको ये छूट मिलनी चाहिए कि हम दूसरे फेसबुक जो प्लेटफॉर्म हैं उनसे अपना डेटा शेयर कर सके। तो हमारा आपका डेटा वो फेसबुक को दे दें तो हमारी निष्ठा का जो है उल्लंघन नहीं होता है। लेकिन प्रदीप सिंह साहब, लेकिन क्या इसमें वो गुंजाइश बन जाएगी जो एक बहस हम देखते हैं अक्सर सीबीआई ईडी के मामले में हम देखते हैं कि देखिए सरकार उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। जब कांग्रेस शासन में होती है तो बीजेपी आरोप लगाती है, जब बीजेपी होती है तो कांग्रेस आरोप लगाने लगती है। क्या इस तरह की गुंजाइश, इस तरह का रूम बन जाएगा क्या यहां पर जब हम रेगुलेट करने के लिए जाएंगे? जरा ये भी बताइएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।